नमस्कार, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जूलियस आज। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी से दूर रह रहे हैं, पॉजिटिव अफर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। सो गाइस, आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए कैरियर रीडिंग लेके। एंड अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि कैरियर के लिए बहुत सारे सजेशंस आए थे कि कुछ कमेंट्स मेरे पास अभी नहीं है जहाँ पे मैंने रिप्लाई उनको किया था। तो कल भी कमेंट आए थे, तो कल जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था मैं उनका नाम यहाँ पे ले रही हूँ। बाकी भी और बहुत सारे 2-3 कमेंट्स पहले आए हैं कैरियर के लिए, लेकिन मैं सबको मिला के आज एक कैरियर रीडिंग करने वाले हूँ। ठीक है, तो आज का जो स्पेशली बोला गया है वो हर्षिता नेगी आई थिंक फ्रॉम दिल्ली। सो उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि उनको कैरियर रीडिंग चाहिए जहाँ पे उनको टाइम पीरियड जानना है, कब तक उनको सक्सेस मिलेगी, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें बाकी जिन्होंने भी और कैरियर के लिए सजेशंस दिया था सबके लिए यहीं पे रीडिंग है। तो आज हम ओवरऑल 3 साल तक देखने वाले हैं कि आने वाले 3 इयर्स में आपके कैरियर में क्या कुछ शिफ्ट रहेंगे। तो वहाँ पे आपकी करंट एनर्जी अभी पहले चेक किया जाएगा आपके कैरियर में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम पीरियड में कब तक आपकी जॉब लगेगी, आप स्टूडेंट हो, आप अभी जॉब ढूंढ रहे हो, आप जो भी अभी एनर्जी में हो, आप ओपनली इस रीडिंग को देखिए बिकॉज दिस इज जनरल रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे कोई भी किसी की पर्सनल रीडिंग ये वैसे भी नहीं हो रही है। एंड बाकी जिन्होंने सजेस्ट किया था आप लोग यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के नीचे जब भी आप लोगों को वीडियो मिले। ठीक है, तो सब लोगों को आप लोगों को कमेंट्स भी दिख जाएंगे कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था कैरियर के लिए। ठीक है, बिकॉज इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे एक बार बोलने से ही आप लोग सारे लोग कुछ ना कुछ कमेंट आप लोग दे ही रहे हो, टॉपिक सजेस्ट ही कर रहे हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से मुझे भी मोटिवेशन मिलते हैं, रोज़ एक नया नया चीज़ लाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ऑफ कोर्स हमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आने वाला 3 साल आपके कैरियर में क्या कुछ ब्लेसिंग्स लेके आपके लिए आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे करंट एनर्जी। उससे भी पहले बात आते हैं पाइल सिलेक्शन में। तो पाइल सिलेक्शन में आज आप लोग अपने बर्थ मंथ को चूज़ करोगे। आपके जो भी जन्म के महीने हैं आपको अभी मिल जाएगा आफ्टर इंट्रो। आप लोग जन्म के महीने के हिसाब से आप अपनी कैरियर रीडिंग को एंजॉय करो। तो चलिए हम मिलते हैं टाइम स्टैम्प्स पे। फाइल नंबर 1 अगर आप लोगों के बर्थ मंथ है जो आप लोगों ने फाइल नंबर 1 में देखे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो जैसे कि आज कैरियर प्रेडिक्शन हो रही है आप लोगों की, राइट। तो सबसे पहले रीडिंग करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी बिकॉज देखिए मनी एक फ्रिक्वेंसी होती है, एक एनर्जी होती है, राइट। तो अगर आप मनी की फ्रिक्वेंसी के साथ आप अलाइंड होते हो या मनी की जो भी एनर्जी है आप उससे अलाइंड रहते हो तो ही आप मनी इजीली अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग मनी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि कैसे चीज़ें होंगी, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या आप यूनिवर्स को मैसेज दे रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा वरीड हो फॉर मनी, राइट। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो कि कैसे आपकी चीज़ें होंगी, कैसे क्या होगी। तो कहीं ना कहीं यू आर डाउटिंग यूनिवर्स, राइट। तो ये सबसे पहले तो रीडिंग को आपको बहुत ओपन माइंड से देखनी है। आपको इस तरीके से देखनी है जैसे कि आप जो चाह रहे हो अपने जीवन में मनी। ठीक है, आपको जैसा जॉब चाहिए, आपको जैसा एक कैरियर स्टेबिलिटी चाहिए, जो भी चाहिए, बस यूनिवर्स से एक बार प्रे कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग द प्रेडिक्शन कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं एंड आप उसको लिए आप ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो। ठीक है, इवन आप लोग बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप लोग ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। आप कमेंट में लिख सकते हो कि आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो। इस तरीके से भी आप कुछ लिख सकते हो, या आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर माई मनी, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर द लाइफ आई एम एन्जॉइंग राइट नाउ। तो इस तरीके से जो भी जितनी हो सके पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग अभी कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज पता नहीं रीडिंग करने से पहले मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज ये वाइब्स आए आप लोगों के लिए। जो भी आपके मनी के रिगार्डिंग जो भी ब्लॉग्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपको पॉजिटिव वे में खुलती हुई चीज़ें दिखेंगी। एंड जो भी आप लोगों के लिए गाइडेंस आता है उसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले तो एक ही चीज़ क्लियर रखिए कि आप जितना स्ट्रेस लोगे मनी के रिगार्डिंग उतनी पैसे में आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पता नहीं डिवाइन कब क्या बुलवा देते हैं, नहीं पता, लेकिन ये आप लोगों के लिए बोला गया है तो प्लीज़ डू दैट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट स्थिति क्या है मैरिज। सॉरी मैं मैरिज बोल रही थी, मैरिज की रीडिंग करते करते गाइस एनी टाइम मैरिज ही आ जाता है, मैं क्या ही करूँ। सो सॉरी। सो देखते हैं कि आप लोग, मैंने मैरिज बोली तो हो सकता है क्या पता किसी के दिमाग में भी मैरिज चल रहा हो कि काश ये मैरिज की रीडिंग होती तो और ज़्यादा अच्छा लगता।
तो वो भी आ जाएंगे, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ तो यहाँ पे मैरिज ही आप लोगों को मिलते हैं, आज थोड़ा अलग भी देख लीजिए, ठीक है। या हो सकता है कोई अपने मैरिज को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैं भी बोल रही हूँ आप लोग कैरियर को मैनिफेस्ट करो, आप लोग मैरिज को मैनिफेस्ट करके बैठ रहे हो, तो इसलिए शायद मैरिज आ गया होगा। तो जिन्होंने भी मैरिज मैनिफेस्ट किया प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, बिकॉज किसी ने तो मैरिज को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग की करंट स्थिति। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरी जो भी व्यूवर्स है उनके कैरियर में अभी क्या स्थिति चल रही है, उनका करंट स्थिति क्या है कैरियर के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी वही कार्ड आया है जो हम पेंटिकल्स का कार्ड यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो सबसे स्लोएस्ट कार्ड जिसको हम बोलते हैं वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड वही कार्ड आप लोगों की रीडिंग में आया है। तो अंदाज़ा तो मुझे हो गया कि आप लोगों के मनी के रिगार्डिंग क्या अभी चीज़ें चल रही है, लेकिन फिर भी हम एक तो और कार्ड्स लेते हैं। दूसरा कार्ड क्या है, 9 ऑफ कप्स, वाओ, वेरी गुड। द फूल, बहुत पॉजिटिव आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। मैं और एक डेक से कार्ड लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों की करंट स्थिति बताती हूँ कि क्या है। तो करंट स्थिति जब बताया जाता है डियर, तो यहाँ पे क्या होता है, आप लोग समझ पाते हो कि हाँ ये तो मेरी ही एनर्जी है, मेरी एनर्जी के साथ ही ये रीडिंग अलाइंड हो रही है। बिकॉज एक टैरो के वीडियो तब तक आपके सामने नहीं जाएंगे जब तक आपके लिए वहाँ पे मैसेज नहीं होंगे। आप लोग के लिए मैसेजेस है, लेकिन फिर भी आप लोग मैसेजेस को ले नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसी हो जाती है स्थिति। तो सी यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी आई है। फेट, मुझे यहाँ पे एक चीज़ में बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रहे हैं। एक तो ये जो लड़का यहाँ पे एक स्टिक पकड़े हुए हैं, यहाँ पे भी आप देखो ये पर्सन एक जैसे कि भार उठा के एक स्टिक, जो तराजू टाइप होता है ना, तो इस तरीके से ये बंदा भी एक स्टिक ले रहा है हाथ में, ठीक है। तो स्टिक की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। मुझे एक चीज़ इस वाले पाइल के लिए फील हो रही है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक भार है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते उठाते थक गए हो। ग्रैटिट्यूड, मैंने अभी क्या बोला था बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, मैंने अभी आप लोगों को कही थी ना कि आप लोग पहले तो ग्रैटिट्यूड शो करो, कमेंट ज़रूर करो। अगर किसी ने कमेंट अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, बिकॉज ग्रैटिट्यूड का कार्ड ही आया है। इसके लिए मैंने आप लोगों को ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए अभी बोला था आप लोगों को, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक चैनल आ रहा है आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोगों के सामने मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, फैसेट्स का कार्ड, यस। तो यहाँ पे आप लोग क्या परिस्थिति फेस कर रहे हो कैरियर में। एक तो बहुत लोगों ने बचपन से अपने जीवन में पैसे की तंगी देखी है, ठीक है। आपके लीनियज से, आपके माता पिता के समय से ही आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके मतलब पैसा कमाया जाता है। इस तरीके का एक माइंडसेट है कि मेहनत करना होगा पैसे के लिए तभी पैसा आएगा। ऑफकोर्स देखने के लिए दैट इज़ वेरी ट्रू कि हाँ मेहनत तो करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बस मेहनत कर रहे हो, एकदम आपने पूरा अपना 100% दे दिया, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे, तो इंसान क्या करेगा। यहाँ पे आपने मेहनत तो कर लिया, लेकिन आपको उस हिसाब से वर्थ नहीं मिल रही है। बिल्कुल वही स्थिति अभी आप लोगों की है। कैसी है, बहुत सारे लोग अपने मनी, फाइनेंसेस, कैरियर में एक तो ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो। आप मेल फीमेल जो भी हो, आप लोग हो सकता है अनएम्प्लॉयड हो, अभी आप लोगों की जॉब नहीं लगी है, आप लोग जॉब के लिए सोच रहे हो, तो पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा आप लोग अभी अनुभव कर रहे हो। आप पैसे में वो बैलेंस आप नहीं ला पा रहे हो। या तो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पूरे फैमिली की जिम्मेदारियाँ आप लोग उठाते उठाते थक गए हो, अभी आपके खुद के लिए नहीं बन रहे, लेकिन आपके फैमिली भी खुश नहीं हो रहे। सी यहाँ पे देखिए ये लोग जैसे कि इनसे मुंह फेर के बैठे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इनकी तरफ देख भी नहीं रहे, लेकिन ये भार पूरा यही इंसान उठा रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके की आपकी अभी ज़िंदगी चल रही है, जहाँ पे आप पूरा भार उठा रहे हो, लेकिन फिर भी कंप्लेंट्स आपके लिए कम नहीं होते। आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, भले ही आप कर रहे हो, लेकिन सबका कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता ही है कि मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं किया, वो किया। तो इस तरीके के कंप्लेंट्स अभी के समय पर आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो अपने जीवन काल में, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि एक ट्रस्ट आप लोगों का है, एंड आप लोगों ने सब कुछ जैसे कि डिवाइन पे छोड़ दिया है। बहुत लोगों की अभी यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है, जिसके लिए आप लोगों को और ज़्यादा मनी में दिक्कत हो रही है, ठीक है। मनी ब्लॉकेजेस हो जाना, अचानक से अगर आप लोग जॉब कर रहे हो तो वहाँ पे भी मतलब आप जॉब तो कर रहे हो, लेकिन जैसे कि एक इस तरीके के आप जैसे कि मजदूरी टाइप आप काम कर रहे हो, ओवर ड्यू आप कर रहे हो, ताकि आपको इंक्रीमेंट मिल जाए, ताकि आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाए। तो इस हिसाब से कुछ लोग यहाँ पर डबल टाइम भी करते, मतलब इस तरीके से भी मुझे वाइब्स आ रहे हैं कि अगर आप एक जगह पे कहीं पे कर रहे हो तो आप लोग नाइट शिफ्ट में भी कर रहे हो कहीं और पे, ठीक है। तो इस तरीके के मतलब आप खुद को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो, आप मतलब पैसे के लिए आप इतना मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन उस हिसाब से आपको चीज़ें नहीं मिल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ऑफकोर्स सभी के सपने बड़े हैं, अगर मैं कुछ लोग बोलूँगी तो गलत होगा। हर किसी का सपना होता है कि मुझे वो सारी सुख सुविधाएँ मिले, सारी चीज़ें मिले जो मेरे
खानदान में कभी किसी ने आज तक नहीं किया है, ठीक है। मुझे वो सब कुछ चाहिए, जिस चीज़ का अभाव अभी तक मैं फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे वो सब कुछ फुलफिल करना है। मुझे अपने फैमिली को एक स्टेबल लाइफ देना है, सब कुछ मुझे करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन सी यहाँ पे एक कर्टन है, ठीक है, एक पर्दा यहाँ पे लगा हुआ है इस कार्ड में। जैसे कि यूनिवर्स ने अभी कुछ चीज़ों में आपका पर्दा लगा के रखा है, आपको अभी आगे का फ्यूचर नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, पता नहीं इसका फल मुझे आगे जाके क्या मिलेगा, क्या मुझे वो सक्सेस मिलेगा, क्या मुझे वो नेम फेम पॉपुलरिटी मिलेगा, क्या मुझे वो गवर्नमेंट जॉब में क्रैक कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। अभी मैं पढ़ाई, मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स की भी वाइब्स आ रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, मतलब हर कोई अलग अलग क्षेत्र में आप लोग तैयारी कर रहे हो। एक होप को लेके एक फेथ आपने रखा है डिवाइन पे, बहुत सारा डिवाइन पे भरोसा है कि इस बार तो नैया पार लगा दीजिए डिवाइन, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब चीज़ें हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड होने के बाद भी एक डाउट वाली एनर्जी भी है, बिकॉज बचपन से आपने वही चीज़ देखी है, ठीक है। बचपन से आपके कुछ ऐसे ट्रॉमाज है जो आपके अंदर है, अभी भी आपके सबकॉन्शियस में है, जो आपको फियर से ऑपरेट करने पे मजबूर करे। बहुत लोगों को यहाँ पे अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग कर रहे हो तो अच्छी बात है, इन सब फियर्स को आप धीरे धीरे रिलीज़ करो, ये सब रिलीज़ हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत लोगों के लिए यहाँ पे फियर तो है, ठीक है। बहुत लोगों के सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी अभी इम्बैलेंस है, तो आपको अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा कोई मनी रिचुअल्स ये सब भी आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि आजकल तो वीडियोस में, रील्स में आपको बोला जाता है कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए आप ये करो, वो करो, बे लीफ जलाओ, ये करो, वो करो। हो सकता है कोई बे लीफ टेक्निक भी यहाँ पे कर रहा है मनी मैनिफेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो मुझे फील हुई। तो जो भी आपकी ये चीज़ें हैं, जो भी आपको चीज़ें अभी आप कर तो रहे हो, लेकिन आपका फुल ट्रस्ट नहीं हो रहा है। क्या एक तेज पत्ता मतलब बर्न करने से ही सच में ये मतलब मनी आ जाएगा? क्या सच में ये होगा? मैंने ये प्रोसेस तो कर लिया, इतना दिन तो कर लिया, लेकिन क्यों मेरे पास नहीं आ रहा है? तो ये डाउट वाली एनर्जी अभी आप लोगों की बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस डाउट वाली एनर्जी से आपको सबसे पहले तो बाहर आनी है। कोई भी एक अच्छा स्टेबल कैरियर करने के लिए मनी अट्रैक्ट, देखिए कैरियर का मतलब क्या है, आपको अल्टीमेटली तो मनी इज द अल्टीमेट सोर्स, राइट। मनी के लिए ही हर कोई एक बेहतर कैरियर चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में जाऊँ तो मेरे पास अच्छा खासा इनकम आए, ठीक है, ठीक है। बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ अपने मतलब ऑफकोर्स मनी तो मैं बोलूँगी कि 99% लोगों के लिए मनी में ही फोकस रहता है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि मेरे पास पैसे तो आ जाए, लेकिन मुझे कुछ और लोगों के लिए कुछ करना है, मुझे इसके लिए पैसा चाहिए ताकि मेरा नाम हो, मेरे फैमिली का नाम हो, जो मेरे मदर फादर ने मेरे लिए इतना मेहनत किया उनका मैं मतलब उनको प्राउड फील करवा पाऊँ। सिर्फ 1% लोग ही है जो इस पे फोकस करते हैं, बाकी 99% लोग इस दुनिया में है, सभी लोग हैं। हम सबका यही फोकस रहता है कि पैसा आना चाहिए, भले ही हम ये काम करें तो पैसा आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट सोर्स। विदाउट मनी नो वन कैन लिव इन दिस 3D वर्ल्ड, राइट। तो इसके लिए ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं कि आप डाउट करो, आप कोई भी टेक्निक्स करो। ये सारे टेक्निक्स तभी आपके लिए काम करेंगे जब आप फुल्ली ओपन अप रहोगे मनी के लिए, जब आप फुल्ली अपने आप को पूरा आपका मुट्ठी खोल दोगे कि चलो मेरे पास सब कुछ है, जो आप डिवाइन से अभी मांग रहे हो उसको इमेजिन करो, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मेरे पास मनी फ्लो भी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मनी फ्लो। मनी फ्लो आपके जीवन में रहना चाहिए अच्छे से। अगर मनी पे ही आपका डाउट है, आपने इल्यूजन भ्रम में आप जी रहे हो कि पता नहीं कर तो रहा हूँ, कर तो रही हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे जाके, ये पता नहीं से आपको निकलना होगा। आपको श्योर होना होगा कि ये सारी चीज़ें मेरे पास है, मुझे ये लाइफ चाहिए। मैनिफेस्ट कीजिए आप, रात को सोने से पहले आप लिखिए अच्छे से कि आपको क्या क्या चाहिए। वो सारी चीज़ें आप प्रेजेंट टेंस में लिखो कि मेरे पास ये चीज़ है, मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे पास अभी इतने पैसे हैं जिससे मैं ये काम कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आप लोग लिखो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप लिखोगे यहाँ पे आपका सब कुछ होने लगेगा, नो। हो सकता है आपका थोड़ा समय लग जाए, कुछ लोगों को कुछ महीने लग जाए, कुछ लोगों को कुछ दिनों में ही चीज़ें देखने को मिलेगा, बिकॉज सबकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। जो बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं मैनिफेस्टेशन में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं, उनको कुछ दिनों में चीज़ें दिखेंगी। जो लोग थोड़े डाउट वाली एनर्जी में रहते हैं, उनको थोड़ा अपने आप को बैलेंस करते करते चीज़ें करते करते थोड़ा समय लगता है, उनको थोड़ा महीने में दिखेंगे। डिफरेंस यही है, दिखेगा तो आप लोगों को बिल्कुल, लेकिन थोड़ा आगे पीछे, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। जो लोग डाउट कर रहे हैं, इसके लिए मुझे इतनी सारी चीज़ें बोलनी पड़ी, जो लोग डाउट करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सबसे पहले तो उस डाउट को ही आप क्लियर करो, उसको पहले आप रिलीज करो, तब उसके बाद आप मैनिफेस्ट करो, वरना आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं हो रहे अभी तक पूरे। तो इस तरीके से आप यूनिवर्स को वो डाउट वाली एनर्जी भेज रहे हो, अलग कुछ भी नहीं भेज रहे हो। सी बॉटम में क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो मतलब राजा, ठीक है, पेंटिकल्स का राजा, इस तरीके से हम मान सकते हो। तो आप
ये तो बिल्कुल आप डाउट करो ही मत कि आपके पास पैसे नहीं होंगे आने वाले टाइम में। ऑफ कोर्स होगा, आपका एक अच्छा खासा स्टेबल पोजीशन आपका होगा, ठीक है। आप जो भी, आप अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। अगर अभी आपकी जॉब नहीं है या अगर है भी तो आप प्रमोशन के लिए वेट करो, ओके, आगे आपका प्रमोशन भी है, HR, मैनेजर, CEO, आप जैसे भी आप प्रमोशन मांग रहे हो, जो भी आप प्रमोशन आप एक्सपेक्ट करो वो आपको मिलेगा। लेकिन इस तरीके से आपको सोचना होगा कि आपको वो चीज़ मिल गई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। भले ही वो रातों रात सीखने वाली चीज़ नहीं है, आप लोग को टाइम लगेगा चीज़ें ट्रस्ट करने के लिए। आप लीजिए टाइम, आप आराम से समय लीजिए, एटलीस्ट 21 डेज तो आप अपने लिए ले सकते हो ना, उस प्रोसेस को बिलीव करने के लिए कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। आप लीजिए, उसके बाद आप कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, अपने इंट्यूशन के ऊपर वर्क कीजिए। आपका इंट्यूशन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छे से आप अपनी चीज़ों को देख पाओगे कि आगे जो चीज़ें हो रही है वो इल्यूजन है कि सच है, ठीक है। तो जो करंट स्थिति है आप लोगों की वो तो मैंने कहा ही है कि अभी स्टक एनर्जी है, अभी आप लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपके साथ अभी रेजोनेट होगी, आई नो, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए बन रही है। बहुत सारे लोग ग्रेटिट्यूड शो करना स्टार्ट भी कर दिए हैं, या तो आज की वीडियो के बाद आप लोग ग्रेटिट्यूड भी शो करने लग जाओगे, बिकॉज आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोली थी, यहाँ पे कार्ड भी आ गया। तो यस, सबसे पहले तो आप तभी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे जब तक आपके पास जो चीज़ें हैं उसको लेके आप ग्रेटफुल होते हो कि मेरे पास अभी घर है रहने को, आप भले ही जहाँ पे रह रहे हो, आप अच्छा अच्छा खाना खा रहे हो, आपके पास आपके पेरेंट्स है, आपको अभी पैसे मिल रहे हैं, आपको अभी आपके फ़ीस हो, कॉलेज के फ़ीस हो या जो भी हो, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, सुख सुविधाएं। आपकी अगर ब्रदर सिस्टर कोई है तो वो आपका ध्यान रख रहा है, आपको सारी चीज़ें मिल रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आप ग्रेटिट्यूड शो करो। बिकॉज इस वाले पाइल के लोगों के लिए डिवाइन सबसे क्लियरली यही मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों को पहले ग्रेटिट्यूड शो करना होगा। आप लोग ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पा रहे हो, जो आपके पास अभी है उसको लेके आप खुश नहीं हो पा रहे हो। एंड जब तक आप खुश नहीं हो पाओगे जो आपके लिए है, तब तक यूनिवर्स बाकी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट करने में समय लगाता है। इसलिए समय लगाते हैं बिकॉज आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्यों ऐसे समय के लिए वेट करना कि यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे, उसके बाद जाके आप समझो। उससे अच्छा आप अभी वीडियो से ही समझ जाओ जो मैंने आपको बोला है, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए देखते हैं कि आपके मनी के जो भी ब्लॉक्स है वो कब तक खुलेंगे, ठीक है, एंड क्या आपको आगे मिलेगा अपने करियर में। सॉरी, वो कार्ड्स हो गया, ओके। चलिए, तो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपके करियर में होने क्या वाला है। क्या आपके करियर में कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे तो कब तक। सी, क्या कार्ड आ गया, एम्परर, ओ माय गॉड। तो देखिए, यूनिवर्स का प्लान इतना ब्यूटीफुल है आप लोगों के लिए, सच में ब्यूटीफुल है, बिकॉज ये मेजर अरकाना का कार्ड है, राइट। तो ये कोई छोटा मोटा नॉर्मल कार्ड नहीं है, एंड कैरियर में आ रहा है तो भाई बेस्ट है। सी, साथ में क्या है, दूसरा मेजर अरकाना, दैट इज सन। थर्ड क्या है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड। सारे फायरी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, द हाई प्रिस्टेस, अगेन मेजर अरकाना। क्या बात है गाइस, आज तो पूरा बैक टू बैक मेजर अरकाना आप लोग के लिए। ये क्या है, ये भी मेजर अरकाना, द मून। देखिए, सन मून सब कुछ आ गया। 5 ऑफ कप्स। तो क्या आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रही है इन सब कार्ड से। मैं और ले रही हूँ, रुकिए। पैशन, ठीक है। फीवर्स के लिए क्या आ रहा है, डेस्टिनी। दूसरा क्या है, वर्कोहॉलिक, यस। एम्परर का कार्ड आया, वर्कोहॉलिक नहीं होंगे तो कैसे होंगे, राइट। सोलमेट। सो यहाँ पे जो भी आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने कैरियर से, बिकॉज सी, आपके एक्सपेक्टेशंस बड़े बड़े तो है भाई, सारे मेजर अरकाना आ रहे हैं, एंड ये एक डिवाइन टाइमिंग भी आप लोगों के लिए शो किया जा रहा है। एक मिनट में कैमरा को एडजस्ट कर देती हूँ, वरना कब कैमरा ब्लर हो जाता है मुझे खुद भी नहीं पता चलता है। ओके, एक मिनट। सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बोली जा रही है कि कैरियर तो आप लोगों का बहुत ब्राइट है आगे, ठीक है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। लेकिन अब जो आप लोगों को ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, वो मैं एक पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं वो पॉइंट भी चेक कर लेती हूँ। क्या आप लोगों के कैरियर में कोई पास्ट लाइफ से ब्लॉक है, वो चीज़ मैं देखती हूँ, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के कुछ पास्ट लाइफ के कुछ ब्लॉकेजेस रहते हैं तो भी कैरियर में ज़्यादा दिक्कतें होती है। वैसे ओवरऑल तो मुझे भी ठीक दिख रही है, तो देखते हैं क्या कोई पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस है। द एम्प्रेस, सी, एम्परर आ गया, एम्प्रेस आ गया, टेम्परेंस भी आया है,
मैं सारे कार्ड्स पहले, ओ माय गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, 3 अगेन मेजर अरकाना। मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, सी 8 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ तो बहुत श्योर हो रही हूँ कि यस, कुछ लोग यहाँ पे है जिनका कर्मा साइकिल कुछ पिछले जन्म का आपका कुछ ना कुछ है, ठीक है। फूड एंड हंगर, यस, ओके ओके ओके, ग्रीको रोमैन, ओके। तो यहाँ पे क्या चीज़ मुझे फील हो रही है वो मैं पहले बताती हूँ, बिकॉज एक पास्ट लाइफ की मुझे अचानक सी वाइब्स यहाँ पे आई कि मुझे ये चीज़ देखनी चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने बचपन में, एक ऐसा टाइम फ्रेम आपने देखा होगा, बचपन में हो या अभी के समय पे ही हो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको हो सकता है एक समय में आपने अपनी फैमिली में देखे होंगे या अपने पेरेंट्स ने कभी आपको कहे होंगे कि एक समय में हो सकता है खाने को भी मतलब तरसते हैं ना, जो एक एनर्जी होती है, तो इस तरीके की भी एनर्जी से कोई तो यहाँ पे गुजरा है, ठीक है, जो कि बहुत एक बुरे वक्त से गुजरा है, जहाँ पे इवन खाने को भी मतलब बहुत तरसना पड़ता था, राइट, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को करना पड़ता था, उसके बाद जाके जैसे तैसे चीज़ें हो पाती थी। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके एक ऐसा बहुत बुरा वक्त आप लोगों ने देखा है, तो अब आप लोग चाहते हो कि वो जो बुरा वक्त हमने देखा है वो हमें आगे नहीं चाहिए, तो इसके लिए अभी हमें मेहनत करना है। जिनके लिए भी मैं ये मैसेज बता रही हूँ, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की भी चीज़ें हैं जो इस लाइफ टाइम में आप लोगों के सामने ज़रूर आए होंगे। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं इस वाले पाइल में जिन्होंने पास्ट लाइफ से कुछ कर्मा साइकिल आप लोग लेके आए हो इस बर्थ में भी, ठीक है। हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपका कुछ ऐसा फियर रहा हो या ऐसे समय आपने पास्ट लाइफ में भी देखे हैं जो इस जीवन काल में भी आप लोग देखोगे, जहाँ पे आपको हो सकता है किसी चीज़ की तंगी ज़रूर रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, मुझे एक ऐसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे, कुछ लोगों का कैरियर आपके रिलेशनशिप्स के साथ भी जुड़े हुए होंगे। आपका अगर इस लाइफ टाइम में कोई रिलेशनशिप खराब हुआ है किसी के साथ, तो उससे आपके कैरियर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा होगा, एंड ये सेम चीज़ आपके पास्ट लाइफ से इस लाइफ टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है। मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, बट एक चीज़ यहाँ पे है, जो भी आपके ब्लॉकेजेस रहे हैं पिछले जन्म में आपके कैरियर में, वो इस जन्म में आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, वो चीज़ श्योर है, बिकॉज ये टेम्परेंस भी आया है यहाँ पे एंड एम्परर एम्प्रेस दोनों आए हैं। तो जिन भी व्यक्ति के साथ आपका कोई इशू रहा है आपके पास लाइफ में, आपके कैरियर में, वही व्यक्ति इस जन्म में भी आपसे मिले होंगे, वो व्यक्ति इस जीवन काल में भी आपके साथ होंगे, आपके कैरियर में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपसे मिले होंगे, आपके पार्टनर के थ्रू आपसे मिले होंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति जरूर होंगे जिनके साथ आपका कोई कर्मा साइकिल रहेगा इन कैरियर, ठीक है, कोई पैसे का लेन देन रहेगा या कुछ तो रहेगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप समझ जाओ, बिकॉज ये एक पास्ट लाइफ कर्मा है, ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है। हो सकता है आपको किसी को पैसे देने हैं, तो इस जन्म में हो सकता है आपका वो एडवांटेज कोई और उठा रहा है, आप मेहनत करो फल कोई और ले रहा है, हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ को आप अनुभव कर रहे हो तो ये आपकी कोई पास्ट लाइफ के बैगेजेस है, ठीक है, जो इस जीवन काल में भी आप पूरा कर रहे हो, लेकिन वो साइकिल अभी खत्म होने के ट्रैक पे आ रहा है, एंड सिर्फ और 2-3 महीने ही है, उसके बाद आपका ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा। जिसके लिए भी है उनको समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। दूसरी चीज़, इस जन्म में आपको क्या क्या मिलेगा आपके कैरियर में, ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो जो लोग ये सोच रहे हैं अभी, ये एनर्जी है कि मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, मुझे अपने हॉबीज़ को फॉलो करना है, मुझे अपनी क्रिएटिव फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे उस पर ज़्यादा ध्यान देनी है। आप दो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनका कैरियर फील्ड कोई क्रिएटिविटी होगी, कोई कैरियर फील्ड कोई क्रिएटिव चीज़ में आप लोग जाओगे, जैसे कि ऑनलाइन हो गया, कोई इन्फ्लुएंसर बन गए, कोई फ्रीलांसिंग के काम में चले गए, कोई मतलब सोशल मीडिया में किसी का तो यहाँ पे बहुत नेम फेम पॉपुलैरिटी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों को मिले, या तो अगर आप ऑनलाइन कोई टीचिंग करते हो तो वहाँ पे हो सकते, या ऑनलाइन आप कोई भी क्लासेस करते हो या कोई मेंटर हो आप, या कुछ भी आप इस तरीके की चीज़ें हो, तो वहाँ पे आपका एक अच्छा खासा कैरियर आपका दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ फियर्स भी फील हो रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों के मन में कुछ फियर है, अगर मैं ये प्रोफेशन चूज़ करूँगा या करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, ठीक है, बिकॉज कैरियर आपका है, लाइफ आपका है, तो यहाँ पे लोगों के बारे में जो लोग सोच रहे हैं वो सोचना बंद करो, बिकॉज लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके पैसे रुपये कैरियर में लोग कभी आपका अच्छा नहीं चाहते, सब लोग ये चाहते हैं कि उससे बेटर मेरा हो जाए, तो वही चीज़ है, तो इसलिए लोगों के ऊपर मत पड़िए, आप खुद पे फोकस कीजिए, ठीक है। कुछ लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि क्या मैं कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यस, कुछ लोगों के लिए आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने वाले हो आने वाले 4 मंथ्स में। अगर कोई एग्जाम्स है इस तरीके से, या 4 मंथ्स में अगर आपके कोई एग्जाम होने वाले हैं, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको क्रैक करो, बिकॉज सी
पिछले जन्म में क्या हुआ है, आप लोगों का 8 ऑफ कप्स आया है, तो कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी रह गई है जो इस जीवन काल में जरूर पूरा होगा। सी 8 के बाद 9 वाला कार्ड है, इस जीवन काल में आपको ये 9 ऑफ कप्स मिलेगा, आपका विश पूरा होगा। कुछ लोगों के बचपन से आप जब से आप लोगों ने होश संभाला, आपको पता है कि आपको कैरियर में आगे कुछ करना है, तब से आपकी ये विश रही होगी कि मुझे ये बनना है बड़े होके, मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे अभी डॉक्टर इंजीनियर तो भाई हर बच्चे का सपना होता है बचपन से, बिकॉज वो एक आपके लीनियस से आता है, वही चीज़ लोगों को सजेस्ट किया जाता है। लेकिन आजकल ऑफ कोर्स लोगों को पता है, आजकल अवेयरनेस में सारे लोग आए हैं, तो कितने अच्छे अच्छे कैरियर फील्ड है। तो कुछ लोगों का ये भी एक फील्ड में देख पा रहे हो जो कोई फूड के रिलेटेड, कोई फूड के रिगार्डिंग आप कोई काम स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट के बारे में सोच रहे होंगे, या कुछ लोग मतलब फूड के रिगार्डिंग आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचो, तो आपका वो भी एक सक्सेस में होने वाला है। अगर कोई ऐसे सोच रहा है, फिर भी आप एक बार कंफर्मेशन करके अपनी पर्सनल रीडिंग्स जहाँ पे भी हो आप लोग कर लेना, ठीक है, लेकिन एक बार कंफर्मेशन करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए हाँ आ रहा है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है। जो लोग दिन रात अभी मेहनत करें, वर्कहॉलिक, दिन रात, आपका बस समय खुद के लिए है ही नहीं, उनको बोला जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पे अभी पहले ध्यान दो। हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी हो जहाँ पे आपको आर्ट करना पसंद हो, या आपको पोइट्री लिखना पसंद हो, आप कोई राइटर हो सकते हो, कोई आर्टिस्ट हो सकते हो, कोई पेंट आपको करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुछ अच्छे अच्छे आप स्केचेस बनाते हो, या कुछ तो आप करते हो, उस पर भी आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। बिकॉज सी आपका डेस्टिनी तभी आपका साथ देंगे जब आप मेहनत करोगे, जब आप उस पर एनर्जी दोगे। मेहनत का मतलब जब आप उस पर एनर्जी दोगे, आप उस पर काम करने लगोगे। अभी देखिए, यूनिवर्स भी आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करके आप बैठे रहोगे तो आपको यूनिवर्स नहीं देने वाले, आपको उसके लिए स्टेप लेना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको स्टेप लेना होगा, तभी जाके चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन लेते रहो, अरे ये कब तक होगा, मुझे तो मिला ही नहीं, सामने वाले को तो मिल गया, उसको तो इतनी आसानी से मिल गई, वो तो इवन डिजर्व भी नहीं करता है, हार्ड वर्क तो मैंने किया लेकिन उसी को फल मिल गया। इन सब कमेंट से आप लोगों को बाहर आना है, ठीक है। दूसरों के बारे में आलोचना करना बंद कीजिए, बिकॉज आप वो नहीं हो, आप हो। तो इस तरीके से चीज़ों को सोचिए, बिकॉज कुछ लोग मतलब दूसरों के चीज़ों को देख के भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे भी इसकी तरह बनना है। क्यों बनना है? आपकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है, तो आप खुद पे फोकस करो, ना कि कोई सामने वाला क्या कर रहा है मुझे भी उसी के नक्शे कदम पे जाना है। नहीं, आप स्पेशल हो, आपके अंदर स्पेशल टैलेंट है, आपके अंदर पावर्स है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करो। कुछ लोग यहाँ पे हीलिंग फील्ड में जाने वाले हैं आगे, ठीक है। आप कोई हीलर हो तो बहुत अच्छे आप हीलर बनने वाले हो, या तो कोई टैरो, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में भी अभी आप लोगों का ध्यान आ रहा है, तो आप लोग डेफिनेटली सीख सकते हो। कुछ लोग के मन में हो सकता है कि मुझे भी टैरो करना है, इतने अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, मैसेजेस आते हैं, मुझे भी करना है। डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन, अगर आप लोगों को मुझसे सीखनी है तो भी यू कैन ज्वाइन, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे किसी का मन तो है, तो आप लोग करो, जस्ट गो फॉर इट, मैं वही कह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कब तक आपकी ये विशेस फुलफिल होंगी, जिनका जो भी सपना है, फिर व्यूअर्स के विशेस कब तक फुलफिल होंगे, कब तक उनका कठिन समय हील होने वाला है। यूनिवर्स, वर्ल्ड का कार्ड आया, वर्ल्ड मतलब सारी कार्मिक बंधनें खत्म होना, दैट मीन्स वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, दैट मीन्स चीज़ें बहुत जल्द यहाँ पे मैनिफेस्ट होगी। कुछ लोगों के लिए कमिंग 21 डेज, अगर आपने अच्छे से मनी को मैनिफेस्ट कर लिया, अच्छे से अपनी एनर्जी मनी के साथ अलाइन कर लिया, फिर आप देखोगे कि दुनिया जीतने की हिम्मत आपके अंदर होगी। आपको बहुत ज़्यादा लोटस दिखेगा, या माँ लक्ष्मी के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियोस या रील्स इस तरीके से आपके सामने पॉप आउट होने लगेंगे, या उनके इमेजेस से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, या मनी के रिगार्डिंग अगर आप कोई सबलिमिनल सुन रहे हो तो वो भी आपके लिए इफेक्टिव हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके मनी के ब्लॉक्स अभी खुलने वाले हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से हमने रीडिंग स्टार्ट की थी, अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स ही आए हैं, तो आपकी जो ये ब्लॉकेजेस थे मनी के, वो अभी खुल रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप एक एक्शन की एनर्जी में अभी आ रहे हो। पहले भी हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स मिला था। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आपके पैशन है, जो भी आपको करना है, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी मेल की एनर्जी फील हो रही है, जैसे कि आप लोग को लग रहा है ये सब तो फीमेल्स ही करते हैं, अगर हम करेंगे तो लोग हंसेंगे। माइट बी टैरो भी हो सकता है इस तरीके से, बिकॉज ज़्यादातर टैरो रीडर्स आप लोग फीमेल्स देखते हो, बहुत कम है मेल। तो हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा अंदर से हिचकिचा रहे हैं कि अगर मैंने ये कर लिया तो लोग क्या बोलेंगे। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप खुद का करो, लोग तो बोलेंगे ही, उनका आप मुंह बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर आपने आज अपने आप को डोमिनेट कर दिया, अपने आप को, अगर आपने अपने मन की बात नहीं सुनी, तो आप ये गलत जरूर करोगे, ठीक है। पता नहीं किसी मेल की मुझे एनर्जी आ रही है, हो सकता है आप कुछ ऐसा काम स्टार्ट करने के लिए कर सोचो जो कि हो सकता है फीमेल्स ही करते होंगे ज़्यादातर। तो अगर मैं करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो इन सब से भाई निकलो, इन सब से अभी निकलने का समय आ गया है। अगर आप लोग इन्हीं सब चक्करों में पड़ते रहोगे तो भाई आप लोग ऐसे स्टक रहने वाले हो। 6 ऑफ कप्स, सी डिवाइन आपको यहाँ पे गिफ्ट देने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाले हैं। आने वाले 6 महीने आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है, जहाँ पे आप एक्शन लोगे। अभी आप एक्शन लोगे तो 6 मंथ के बाद आपको उस चीज़ का रिजल्ट देखना चालू हो जाएगा।
वो चीज़ मैं ज़रूर कह सकती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें पहले भी मिला है, अभी भी आ गया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यस, आप एक स्टेबिलिटी में ज़रूर बैठने वाले हो, एक आसन आपको ज़रूर मिलेगा, एक पोजीशन आपको ज़रूर मिलेगा। जो लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, आपका प्रमोशन भी आगे होगा, ठीक है। कुछ लोगों की मनी के रिगार्डिंग एक ऐसा माइंडसेट है कि मुझे पैसा खर्च नहीं करना है, मुझे सेविंग्स करना है ज़्यादा, मुझे खर्च नहीं करना है। इस तरीके से आप मनी फ्लो को बंद करते हो। जितना हो सके खर्च करो पैसा, ठीक है, सेविंग्स भी करो, मैं नहीं मना कर रही हूँ। एंड ये चीज़ मैं सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, ये चीज़ इससे आपका मनी फ्लो बैलेंस रहता है, ठीक है। एंड ये आपको हर आए दिन आपको रील में सुनने को आएगा ही। जिस तरीके से आप अपने आप को रखोगे, जिस तरीके से आप खर्च करोगे, बिल्कुल उसी तरीके से आप मनी मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज यूनिवर्स ऐसे ही कार्य करते हैं, ठीक है। तो आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब जो हम लोगों का मेन पॉइंट है वो है आने वाले 3 साल में आपका कैरियर कैसा होगा। तो वो सबसे मेन पॉइंट है। उसके लिए मैं पहले कार्ड्स को सारे उठा लेती हूँ, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे हो गए हैं। मैं पहले कार्ड्स उठा लेती हूँ, फिर आप लोगों के लिए वो वाला पॉइंट देखती हूँ, फिर गाइडेंस होगा, फिर आप लोगों की रीडिंग खत्म। चलिए अभी हम देखते हैं आने वाले 3 साल में मेरे व्यूअर्स के कैरियर में क्या शिफ्ट आएगी। आज कैरियर की रीडिंग थोड़ी लॉन्ग हो रही है, लेकिन आप लोग देखिए प्लीज़। ओके, आने वाले 3 साल में मेरे व्यूअर्स के जीवन में क्या होगा। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जिनकी शादी नहीं हुई है उनका पक्का शादी तो होने वाली है 3 साल के अंदर, ठीक है। तो वो आप उसमें निश्चिंत रहिए। ओके, द टावर भी आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। ओके, डोंट वरी, मैं टावर को क्लैरिफाई करती हूँ कि क्यों टावर आए हैं, टावर क्यों है। ओके, द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। यस, तो आने वाले 2-3 साल में आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है गाइस, वो काफ़ी बड़े लेवल पे चीज़ें होंगी, ठीक है। एक तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप लोग आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप मनी की फ्रीक्वेंसी, मनी के अलाइनमेंट को आप समझ जाओगे कि मनी किस तरीके से कार्य करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप लोग का ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्पिरिचुअलिटी में क्या मनी सच में है, हम लोग का एक अच्छा स्टेबल कैरियर होगा स्टेबिलिटी में, सॉरी स्पिरिचुअलिटी में, मैंने स्टेबिलिटी बोल दी। तो यस, देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पे कहूँगी, आप कोई भी चीज़ कर रहे हो स्पिरिचुअली, उसको आप इस तरीके से आपको डेडिकेशन देनी होगी कि जो आप कर रहे हो आप लोगों के भले के लिए कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका एक एनर्जी एक्सचेंज रखना जो कि सामने वाला भी अफोर्ड कर पाए, जो आप भी दूसरों के लिए कर पाओ, ठीक है। बिकॉज एक बैलेंस होगी चीज़ें, तभी चीज़ें सही रहती है। अगर आप फ्री में सबका काम करने लग जाओगे तो क्या होगा, सबकी नेगेटिविटी आपके ऊपर आएगी फ्री में, राइट। तो मनी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड यस, स्पिरिचुअलिटी में आप इस तरीके से फोकस करके आओगे कि स्पिरिचुअलिटी से मैं सिर्फ पैसा ही इनकम करूंगा या करूंगी, तो ये गलत होगा, ठीक है। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप सच में डेडिकेशन देते हो अपने काम पे, अपने मेहनत पे, अगर आप यकीन रखते हो, डिवाइन पे आप ट्रस्ट रखते हो, तो यस, स्पिरिचुअल लाइन में भी एक अच्छा खासा कैरियर आपका बन सकता है, ठीक है। सच में बनते हैं, बहुत अच्छा आपका लाइफ रहेगा, ठीक है। बिकॉज आप एक इतने पावरफुल मैनिफेस्टर बन जाते हो, आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो वो आपका होने लगता है। लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब आपकी एनर्जी बैलेंस होगी यूनिवर्स के साथ, मनी के साथ, राइट, तभी चीज़ें होती है। कुछ लोगों के लिए आपके आने वाले 5 ईयर्स तक आपके जो प्लान है वो आपके सक्सेस होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े अप्स एंड डाउन से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है। आने वाला 2 साल और आपको थोड़ा अप्स एंड डाउन से गुजरना होगा, थोड़ा आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी होगी। लेकिन यस, आने वाला 2-3 साल है, उसमें बहुत सारे लोग फॉरेन ट्रिप्स, अपने फैमिली को घुमाने की जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरा होगा, ठीक है। अपने बच्चों के लिए एक स्टेबल जो आप लाइफ चाह रहे थे वो पूरा होगा। लेकिन थोड़ा यहाँ पे पेन भी रहेगा, बिकॉज मैंने कहा था ना कि पास्ट लाइफ के कुछ आपके कर्मा साइकिल्स है जो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। तो यस, कुछ लोगों के कर्मा साइकिल अभी भी है जो आने वाले 3 साल तक क्लियर आपके डेफिनेटली हो जाएंगे। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस, अगर मैं कहूँ तो आने वाले 4 ईयर्स की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो यस, एक बैलेंस स्टेबल, जो लोग घर नहीं ले पा रहे वो अपना घर जरूर ले पाएंगे, जरूर कर पाएंगे। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। यस, आगे आपके पास वेल्थ, हेल्थ, फैमिली, सब कुछ आपके पास रहेगा, ठीक है। आपका खुद का घर, सब कुछ रहेगा। लेकिन आने वाले 2 साल में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स रहेगा, लेकिन वो भी आप मैनेज कर लोगे। लेकिन उसके लिए अपनी मनी के साथ अपनी अलाइनमेंट को ठीक कीजिए, बैलेंस कीजिए, तभी चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के प्रमोशन ज़रूर होंगे, उसके बाद आपका लाइफ सही बैलेंस ट्रैक पे आ ही जाएगा। तो चलिए, जैसे कि फुल मून का समय है कल, तो आज मोनोलॉजी डेक से ही गाइडेंस देखते हैं कि करियर के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यू आर गुड अनफ। सबसे पहले तो अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए कि आप अच्छे हैं, आप सब कुछ डिजर्व करते हो। इस तरीके से पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया कीजिए खुद का।
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। जो आपको भी लगता है कि अभी परिस्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी, कभी चीज़ें सही नहीं होगी, ये सबसे बड़ा निगेटिव ब्लॉक्स है जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। ये बोल बोल के ही आप निगेटिविटी, आधा से ज़्यादा 90% निगेटिविटी तो ब्लॉकेजेस आप खुद ही कर रहे हो, ये बोल बोल के कि ये चीज़ें तो कभी सही नहीं होंगी, मुझे ऐसे ही अपने जीवन में रहना होगा। नो, ये आपको नहीं बोलना है। एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सी, आपके जीवन में एक न्यू स्टार्ट ज़रूर होगी। ये काले अंधेरे जो बादल अभी है, जो अभी मतलब जो मून की रोशनी को जो हाइड करके रखा गया है, वो ज़रूर रोशन होंगे कभी ना कभी। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैंने अभी आपको क्या गाइडेंस दिया था कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अपना कैरियर ग्रोथ चाहते हो वो होगा, लेकिन एक बैलेंस वे में होगा। आप अगर सिर्फ इसको इनकम सोर्स समझ के आ रहे हो तो ये गलत होगा, तो सब में सच में गलत होगा। बिकॉज यहाँ पे आप कहीं ना कहीं लोगों के लिए आप डिसीजंस लेते हो, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसमें आपको इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह फोकस करना होगा। पैसे के लिए आप कभी किसी के साथ कुछ गलत मत कीजिएगा। अगर आप वैसा कुछ करोगे कि सामने वाले की मदद भी नहीं हो रही है लेकिन आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, तो वो ज़रूर गलत होगा। ठीक है, बाकी आप लोग समझदार हो और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आने वाले 3 इयर्स में बहुत सारे लोग हीलिंग प्रोफेशन में जाने वाले, बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन हाँ, आने वाले 2 साल में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स अभी भी रहेंगे, जिसके लिए आप ऑफकोर्स अपना काम कीजिए, अपने मनी को बैलेंस कीजिए, रोज़ एफर्मेशंस दीजिए पॉजिटिव कि आपका मनी के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही है। अपना रूट चक्रा, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मनी के रिगार्डिंग जो सबमिनल्स है वो सब सुना कीजिए। मनी के रिगार्डिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर मत कीजिए, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखा कीजिए। ठीक है, बिकॉज लोगों का नज़र बहुत ज़्यादा लगाते हैं लोग। एंड जितना भी हो, अपना जितना भी ग्रोथ हो रहा है, लोगों के सामने इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग दिखाते हो तो भी यहाँ पे आजकल नज़र रहती है। भाई दीवारों के भी कान होते हैं, ये तो इंसान है जो आपसे जलते हैं। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस कीजिए। सो दिस इज़ योर वीडियो। आई डोंट नो, आज मैंने जो भी बोला है, जितना समय भी मैंने यहाँ पे आज आप लोगों के सामने बोले, सब कुछ डिवाइन ने आज आपके लिए कहलाया है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए एंड ज़रूर कमेंट कीजिए। तो मैं थैंक यू। पाइल नंबर 2। तो चलिए करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने खुद के बर्थ मंथ को चूज़ किया है तो अभी करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग काफ़ी लॉन्ग हो गई है। मैं नहीं चाहती थी कि इतना लॉन्ग करूँ, लेकिन डिवाइन इतने ज़्यादा मैसेजेस दे रहे थे, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए भी। तो अगर आज की रीडिंग लॉन्ग आप लोगों को लगती है, लेकिन फिर भी देखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट मैसेजेस आए तो है फर्स्ट पाइल में। अभी आप लोगों के लिए क्या आते हैं देखते हैं। चलिए, इंट्रो पार्ट ज़रूर सुनिएगा जिन्होंने भी सजेस्ट किया था आज की रीडिंग, बिकॉज़ बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था। कुछ लोगों के तो मुझे नाम भी अभी याद नहीं है, बिकॉज़ बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना, मैं देख के रख देती हूँ तो कभी इतना याद नहीं रहता है। लेकिन जिन्होंने भी कमेंट किया था कैरियर के लिए, आप लोग वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। एंड मैंने फर्स्ट पाइल में भी स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी, मैं सेकंड पाइल में भी कहूँगी, लेकिन फर्स्ट पाइल के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी आ रहे थे। लेकिन इस वाले पाइल के लिए भी मैं बता देती हूँ, मनी एक एनर्जी होती है, राइट। आप आज कैरियर रीडिंग देख रहे हो, तो कैरियर रीडिंग देखने का क्या मकसद है? आपको अल्टीमेटली अपने जीवन में पैसा चाहिए, राइट। तो पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक स्टेबल कैरियर चाहिए होगा, जहाँ से आप अपना काम करोगे, आपके पास पैसे आएंगे। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, मनी को लेके आप कितना श्योर हो, मनी को लेके अपनी फ्रिक्वेंसी आप कितना हाई रखते हो, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपके पास मनी आने के लिए। बिकॉज हमारे माइंडसेट, हमारे सबकॉन्शियस में एक चीज़ बैठ गई है कि मनी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने से ही मनी आती है, वरना मनी नहीं आती है। अगर वही चीज़ है गाइस, तो इतने सारे लोग जो मैनिफेस्ट करके अपनी विशेष को पूरा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? उनके तो कितने बड़े बड़े सपने पूरे हो रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? ठीक है, वो ऐसे करते हैं ताकि आपकी जो मनी की फ्रीक्वेंसी है उसके साथ आपका अलाइनमेंट होना होगा। अभी जो लोग भी पैसे की तंगी को महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, एक एक पैसे के लिए अभी आपको तरसना पड़ रहा है, आपके पास अभी जॉब नहीं है, अच्छा स्टेबल कैरियर नहीं है, आप अभी पढ़ाई जस्ट आपने कंप्लीट किया है, या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स दे दे के थक गए हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, चीज़ें नहीं हो रही है, उनको मैं एक ही चीज़ यहाँ पे कहूँगी, आप कमेंट में भी कमेंट कीजिएगा। बिफोर सीइंग दिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता रही हूँ, एक बार एक ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए कि डिवाइन थैंक यू सो मच, मैं मनी को लेके ओपन हूँ, मनी मेरे पास एफर्टलेसली आते हैं, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ। जो भी आप लोगों को एफर्म करना है, सबसे पहले तो आप इस तरीके से एफर्म करो, बिकॉज इस रीडिंग में जो भी मनी के रिगार्डिंग मैसेजेस आएंगे, उसकी जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप तक एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाए। इसके लिए मैं ये करने के लिए बोल रही हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना मैंने क्या आप लोगों को बोला? आप लोग एक कमेंट कीजिए, सभी लोगों को मैं ये बोल रही हूँ,
हर कोई किसी को बोल रही हूँ जो ये रीडिंग देख रहा है। कुछ लोग रीडिंग देख के चले जाते, कमेंट नहीं करते। आज कर दीजिए अगर आपको सच में ये मनी चाहिए, बिकॉज आज की ये रीडिंग कहीं ना कहीं एक चैनल रीडिंग ही होने वाली है, जो मुझे फील हो रही है अभी। ये एक यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि आप मनी को लेके ग्रेटिट्यूड शो नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए आज हम सबसे पहले मनी को लेके ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उसके बाद ही हम आज रीडिंग को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग कमेंट कीजिए कि जो भी मैंने करने के लिए बोला है, जिस तरीके से भी आपको कमेंट करना, आपको जैसा लाइफ जीना है, उसके लिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एकदम पूरा पैराग्राफ लिख लिख के दो। प्लीज़ कोई पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, मैं उसको लाइक नहीं करने वाली जो लोग पैराग्राफ लिखेंगे। नहीं, आप बस इस तरीके से बोलो कि आई एम अबंडेंट, आई एम वेरी मच हैप्पी, मनी कम्स टू मी एफर्टलेसली, मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं जो भी मुझे चाहिए, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस इतना लिखिए बिफोर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के बाद आपको अलग से कुछ कमेंट करना आप लोग कर दीजिए, लेकिन वीडियो से पहले आप ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एंड आज हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि आने वाला 3 साल आपके कैरियर के लिए क्या होने वाला है। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी अभी के लिए मनी को लेके अभी की जो आपकी एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन वाली है। सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया, बिकॉज ऑब्सेशन इसके लिए है बिकॉज उस हिसाब से अभी आपके पास पैसे हैं नहीं जितना आपको चाहिए, एंड खर्चा बहुत ज़्यादा होते हैं आजकल के डेट में, जो आपको पता ही है। लेकिन उस हिसाब से जब आप इनकम नहीं कर पाते हो तो आप डर जाते हो, अरे मैं पैसा कैसे खर्च करूँ, खर्च करने से मैं बाकी का सामान कैसे लूँगा या बाकी की चीज़ें मैं कैसे करूँगी, ये ज़रूरतें मेरी कैसे पूरी होगी, मैं अपने फैमिली की ज़रूरतें को कैसे पूरा करूँगा, ये वो करूँगी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो फैमिली के लिए, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अगर आप अनमैरिड हो, आप एक यंग एनर्जी में हो तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि मुझे क्या करना चाहिए जिसके लिए मेरा कैरियर स्टेबल है। आजकल तो कितना कंपटीशन चल रहा है, आप ऑनलाइन देखो वहाँ पे भी कंपटीशन, आप ऑफलाइन देखो जॉब में वहाँ पे भी आजकल पॉलिटिक्स वगैरह होते हैं, लोगों को निकाल दिया जाता है जॉब से। तो वेयर इज़ माई स्टेबिलिटी, मुझे कहाँ पे जाने से स्टेबिलिटी मिलेगी। कुछ लोग तो इसी सवाल में अभी है फिलहाल, ठीक है। टेम्परेंस, बस अल्टीमेटली देखिए टेम्परेंस हीलिंग। तो सबसे पहले तो आपको अपने मनी की फ्रीक्वेंसी को हील करनी होगी, ठीक है। वही आपके लिए आ रहा है एम्परर। अगर आपने एक बार उसको हील कर लिया फिर आप राजा की तरह राज करने वाले हो। एम्परर है भाई, ये राजा की एनर्जी है, ये कोई ऐसे ऐसे एनर्जी नहीं है कि बस हो गया। आप ऐसे इंसान हो जो जीतने के लिए ही बने हो, ठीक है। इसके लिए आप कोई ऐसा काम नहीं कर पाते हो जो आपको आपके हिसाब से कम लगता है। अगर कोई कम सैलरी का जॉब मिलता है, हो सकता है उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो पाते, तो आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, तो आपको लगता है अरे ये जॉब मुझे करना ही नहीं है, जिसमें तो मुझे ग्रोथ ही नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं है, हर दिन गधे की तरह काम करो लेकिन कुछ तो रिजल्ट मिलने से रहा। तो इस तरीके की भी थॉट्स कुछ लोगों के मुझे फील हो रहे हैं। परफेक्शन, कुछ लोगों के तो हेल्थ पे बात बन गई है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं बिकॉज आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया है या कुछ पैर पे लगी है या कुछ तो हुआ है, मुझे नहीं पता, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हुई अचानक से, तो किसी की ये एनर्जी है। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट भी है कि पता नहीं मेरे आगे का लाइफ क्या होगा, मैं कैसे क्या करूँगा या करूँगी, ठीक है। क्रिएशन आ गया, जॉय आ गया। तो मैं वही बोलने वाली थी आप लोगों को कि सबसे पहले तो आप मनी को लेके खुश होया कीजिए। सी वर्कहॉलिक, आप लोग बस दिन रात सिर्फ मेहनत कर रहे हो, आप लोग खुश हो ही नहीं पा रहे हो। जो मेहनत करके आप जो अर्न कर रहे हो उसके साथ ही आप हैप्पीनेस को महसूस ही नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी भी क्या लाइफ गाइस जहाँ पे सिर्फ आप भागते रह रहे हो पैसे के पीछे, आप पैसा इनकम कर रहे हो लेकिन वो एक पैसा भी आप अपने लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसा पैसा अर्न करने का क्या फ़ायदा, आप मुझे वही बताओ। बिकॉज जब तक यहाँ पे आप अपने पैसे के साथ आप अलाइनमेंट नहीं करोगे, आप अपना एनर्जी पैसे के साथ अलाइन नहीं करोगे, तब तक आपको वो खुशियाँ अंदर से नहीं मिलेगी, वो सेटिस्फेक्शन आपको मनी के रिगार्डिंग नहीं मिलेगा। एंड उस सेटिस्फेक्शन के लिए यूनिवर्स अभी कुछ ना कुछ क्रिएशन भी यहाँ पे ऐसे करेंगे जिसके लिए आप मजबूर हो जाओ कि नहीं भाई अब तो मुझे ये चीज़ करनी ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो, चलो मेरे पास है सब कुछ है मतलब चल जाएगा, अंदर ही अंदर आप कोसते हो खुद को, यार मेरे पास तो इस चीज़ की प्रॉब्लम है, उस चीज़ की प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही। तो जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं वो करना आपको बंद करना है, ठीक है। जो लोग इस चीज़ पे फोकस है कि मुझे यहाँ पैसा आपको खर्च तो करना है लेकिन आप डर रहे हो, अरे मुझे खर्च नहीं करना है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए भी सोचो तो आपका पहले मन में ये आता है पैसा, अरे बाबा नहीं पैसा खर्च हो जाएगा, ये करूँगा अरे पैसा खर्च हो जाएगा, अगर मैं ये पार्टी में जाऊँगा पार्टी करूँगा तो पैसा खर्च हो जाएगा, अरे मैं यहाँ पे ये ट्रिप में निकल गया तो पैसा खर्च हो जाएगा। तो इस तरीके से जो लोग सोचते हैं हर टाइम, जो मनी माइंडेड लोग यहाँ पे है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सिर्फ पैसे को ही पैसा पैसा ही करते रहते हैं, उनके लिए और ज़्यादा ब्लॉकेजेस लगेंगे पैसे में। बिकॉज वही चीज़ हो रही है, पैसे को आपको एन्जॉयमेंट की तरह उसको अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है, ना कि स्ट्रेस लेके अरे भाई पैसा नहीं है ये वो, नहीं, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे करेंटली फील हो रही है आप लोगों के लिए। क्या ये एनर्जी है आप लोगों की? आई गेस है। बहुत सारे लोग आई नो कि थोड़ा हिचकिचाएंगे कि हम कैसे बोल दे ऐसे, लेकिन जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है मैंने क्लियरली वही बताई, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेंस आया है, तो एक तो आपको मनी के साथ हीलिंग करनी होगी, ठीक है। पैसे के साथ ना आप कॉर्ड्स कटिंग करो, कुछ लोगों का पैसे के साथ कुछ निगेटिव कॉर्ड्स जुड़े हुए हैं, आई थिंक मैं चेक करती हूँ
क्या कोई पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है नेगेटिव पैसे के साथ? क्या मेरे व्यूअर्स का कुछ पास्ट लाइफ कर्मा है विथ मनी? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी। हैंग्ड मैन, सी ऑफ कोर्स है, कुछ ना कुछ कर्मा है यहाँ पे। डार्क टावर, ओ माय गॉड, सी। तो यहाँ पे कार्मिक चीज, डेविल भी आ गया। चलो, बहुत सारे लोगों का ना पैसे के ऊपर अभी नज़र बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं एक चीज़ यहाँ पे बोलने जा रही हूँ, मेजर अरकाना आया है एंड ये जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पास्ट लाइफ में मनी के साथ बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, मेरे व्यूअर्स ही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे के लिए, हो सकता है आपने किसी दूसरे लोगों को, मुझे अभी बोलने के लिए दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी, ठीक है। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो आप लोगों को ये डाउट रह जाएगा। हो सकता है अगर इस जीवन काल में आपने देखा है कि पैसे के रिगार्डिंग आपके साथ चीटिंग हुई है, आपका पैसा कहीं पे डूब गया, या किसी ने आपका पैसा लेके आपको नहीं दिया, या कुछ लोगों ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया पैसे में, तो ये वही लोग हैं जिनके साथ आपने पास्ट लाइफ में गलत की थी विथ मनी। वही लोग इस जीवन काल में आपका कर्मा लेने के लिए आ रहे हैं एंड वही लोगों के वजह से आपके मनी में अभी लॉसेस भी आए हैं। बहुत लोगों के मनी, अगर आपने स्टॉक्स, शेयर मार्केट कहीं पे लगाया था, डाउन हो गया है, वो नहीं हुआ। एंड यस, डबल है, कुछ लोगों की बुरी नज़र है आपके पैसे पे, या हर टाइम सिर्फ आपके पैसे पे ही नज़र रहती है कुछ लोग। तो ये वही लोग हैं जिनके साथ आपका एक कर्मा है। इसलिए मैंने कहा है ना कि मनी के साथ कॉर्ड्स कटिंग करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। ये देखने से पहले ही मैंने आप लोगों को कही थी। तो यस, आप लोगों का मनी के साथ कॉर्ड्स जुड़ी हुई है बहुत बुरी तरीके से। तो आप किस तरीके से वो कॉर्ड्स कट करोगे? जैसे कि आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, मैं तो बताती ही हूँ कि आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर में अगर किसी इंसान के साथ आप कर रहे हो तो उस इंसान को इमेजिन करो, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए ये रेमेडी आया है, आप ये रेमेडी करके देखो, हो सकता है काम आए। कुछ लोगों के लिए आप पैसा ले लीजिए, जैसे कि 500 हो, जो भी हो नोट आपके पास है, आप उसको अपना सामने रखिए, डिवाइन के सामने ही आप रखिए, कोई बात नहीं है। सबसे पहले जैसे आप डिवाइन को प्रे करते हो, आपने पैसे को भी ऐसे प्रे कर लिया, फिर आप डिवाइन के सामने इंटेंशन डालोगे कि डिवाइन, मेरी जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं मेरी मनी के साथ जुड़ी हुई है, या आप उस पैसे को हाथ में लीजिए, लेके बोलिए कि मनी, आपके साथ मेरा जो भी नेगेटिव कर्मा है पास्ट लाइफ से, इस लाइफ टाइम से, जो भी कर्मा की वजह से मेरा आपके साथ फ्रेंडशिप नहीं है, मेरा आपके साथ बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है, जिसके लिए मैं आपको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, या जो भी प्रॉब्लम मेरे अंदर हो रही है, वो सब मैं उन सबको मैं रिलीज़ करती हूँ, जो भी है आप मेल फीमेल, आप ये वाला चीज़ करो। ये करके उस पैसे को आप मंदिर पे ही कहीं पे रख दो, रख के आप फिर होपोनोपोनो प्रेयर करना चालू कर दो। वेट गाइज, मुझे थ्रोट में बहुत इरिटेशन होने लगी, आप लोग थोड़ा टाइम दीजिए। माय गॉड गाइज, कुछ लोगों को हो सकता है थ्रोट में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, मुझे अभी रीडिंग करते करते इतनी बुरी तरीके से मुझे इरिटेशन होने लगी, अभी भी ठीक ही नहीं हो रही है। सो सॉरी। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होंगी, यहाँ पे मुझे आप लोग का थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक दिख रही है, ठीक है। हो सकता है अगर किसी ने आपसे पैसे लिए भी है तो आप उनको बोलने के लिए हिचकिचाते हो कि आप मेरा पैसा रिटर्न करो, ये वो, बिकॉज आप वो बोल नहीं पा रहे हो, आपका वो कॉर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आप ये वाला प्रोसेस करो, हो सके तो आप रेगुलर 21 डेज तक ये प्रोसेस करो। जैसे कि आपने पैसे को हाथ में लिया, जो मैं प्रोसेस बता रही थी, बीच में ही खांसी आ गई, तो वही मैं बता रही थी, आप पैसे को ऐसा हाथ में आप लेके आप वो इंटेंशन दो कि आपके साथ मेरे सारे नेगेटिव कॉर्ड्स कट हो गए, फिर उसको आप वापस से रखो सामने, आप बैठो, ठीक है। आप जमीन पे ऐसे बैठो, बैठ के आप इमेजिन करो कि आपके एंड पैसे के बीच में जो एक ब्लैक थ्रेड है, एक थ्रेड को आप इमेजिन करना, जैसे मैं आपको इमेजिन करने के लिए बोलती हूँ किसी लोगों के साथ, जब आप इंसान के साथ करते हो तो इस तरीके से आप वो करना, एंड इमेजिन करना कि आपने ऐसे क्रॉस किया है बीच से, ठीक है, जैसे कि वो नेगेटिव कॉर्ड्स आप दोनों के बीच से कट हो गया है। फिर आप मनी को लेके होपोनोपोनो बोलोगे, डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू मनी, ठीक है। ये चीज़ आप रोज़ 21 डेज तक करने वाले हो मनी के साथ। ये आप रेमेडी समझो, जो भी है आप इसको करो। फाइल नंबर 2 ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग का पास्ट लाइफ कर्मा है फॉर मनी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब आप ये सारी चीज़ें आप कर लोगे, ठीक है। बिकॉज अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप सामने से बहुत ज़्यादा भी परफेक्शन दिखा रहे हो, जैसे कि मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं, चलो नहीं है नहीं है, मतलब एक ऐसी एनर्जी भी है ना, कुछ लोगों के माइंडसेट एक ऐसा भी है कि दूसरे लोग शो ऑफ कर रहे हैं, दूसरे लोग दिखा रहे हैं, तो मुझे भी दिखाना है। क्यों दिखाना है किसी और को? आपके पास जो भी है वो आपका है, आपको वो किसी को जाके दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं ये कर पा। बिकॉज आजकल देखिए, फ्रेंकली मैं कहूँ, ये 100% सच बात है, हर कोई सिर्फ दिखावे के पीछे जाता है। अरे इन्होंने इतना महंगा घड़ी पहना है, मुझे भी पहनना है, इसने ये महंगा फ़ोन लिया, मुझे भी लेना है। तो क्यों दुनिया के पीछे दौड़ के अपने आप को परेशान करना? बिकॉज ये सब हमारे दिमाग का ही खेल है। जब आप ये सारी चीज़ों को देखते हो, वो अपने दिमाग में डाल लेते हो, अरे इस बंदे को ही मिल गया, मुझे नहीं मिला।
क्यों आपको किसी और के साथ कंपटीशन करना है? आप वो चीज़ अट्रैक्ट करना हो ना जो आपकी पसंदीदा चीज़ है। ये नहीं है कि दुनिया में लोग कर रहे हैं मुझे भी वही चीज़ करनी है, वो लोग जाके कुएं में कूद जाएंगे आप भी कूदोगे क्या? नहीं ना। तो आपको यही बोला जा रहा है इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल तो शो कि ठीक है चलो मेरे पास अभी नहीं है, चीज़ें आ जाएंगी, कोई इशू नहीं है, आई एम हैप्पी। वो चीज़ को एक्सेप्ट करो। यूनिवर्स वो आपसे कहने की कोशिश करे कि पहले तो अपने आप को एक्सेप्ट करो, परफेक्ट दिखाना बंद करो। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस होल वर्ल्ड। तो परफेक्ट दिखाना तो प्लीज़ बंद कीजिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आगे आप लोगों को क्या मिलने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स के लिए क्या है, यूनिवर्स के लिए क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, जिनकी जॉब नहीं लग रही है, जिनको ऑफर्स नहीं मिल रहे, उनको ऑफर्स मिलेंगे। लेकिन अगर कोई छोटा मोटा ऑफर मिलता है तो पहले ग्रैब करो, बिकॉज कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम मिल रहा है कि पहले आपने बहुत अच्छे कंपनी में कर लिया, अभी आपको कोई छोटा मोटा जॉब मिल रहा है तो आप नहीं कर रहे हो, नो डोंट डिनाई। यहाँ पे आपको करना है, बिकॉज आपको ये कर्मा साइकिल तो ब्रेक करना ही है। इसके लिए यूनिवर्स इस जीवन काल में आपको परेशान तो करेंगे थोड़ा बहुत, बिकॉज आपका कर्मा यहाँ पे रिलीज होना है। बहुत लोगों के तो मनी फाइनेंसेस के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल तक है जो आप लोगों को पता भी नहीं है। ठीक है, लोगों ने करके रखा है। लेकिन ये सब आप ये वाला प्रोसेस करो, इससे भी हील होंगे। नहीं होते तो आप किसी से दिखा के ब्लैक मैजिक वगैरह अगर है तो आप उसको क्लियर करवा लो। ठीक है, बिकॉज सी टेम्परेंस का कार्ड भी आया तो यस आपको हीलिंग तो देनी है। मनी के साथ अपना अलाइनमेंट आपको बहुत अच्छे से बनानी है। सी 10 ऑफ कप्स आया है। यस आपका फैमिली, आपकी फैमिली में जो सिक्योरिटी आप चाह रहे हो कि मुझे अपनी फैमिली को एक सिक्योरिटी देनी है, वो सब कुछ आप दे सकते हो। आपके वाइफ, आपके बच्चे, या आप अगर लेडी हो तो यस आप अगर अपने पेरेंट्स की देखभाल कर रहे हो, आप ये सब कर रहे हो तो डेफिनेटली सबसे पहले तो भाई खुद इंडिपेंडेंट बनो। मैं वही कहूँगी सबको। अगर आप कोई फीमेल भी देख रहे हो तो ये बिल्कुल फोकस मत रखो अरे भाई शादी के बाद मेरा पति सब कर लेगा, मुझे तो कुछ नहीं करना है। प्लीज़ भाई इस पर मत जियो, मरोगे। ठीक है, तो इसके लिए खुद के ऊपर पहले फोकस करो कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप क्या कर सकते हो। एंड जो भी यहाँ पे लेडीज़ है, आई एम टेलिंग यू बिफोर डूइंग एनीथिंग डोंट जस्ट गेट मैरिड। ठीक है, सिर्फ मैरिज इज नॉट द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। मैरिज आप तभी करो, एंड सोसाइटी का जो ये रूल्स बना के रखा है, बिकॉज आज रीडिंग करने से पहले ही मैंने मैरिज भी बोल दी थी कि टॉपिक मैरिज है। अगर आप लोगों ने इंट्रो सुना है, बिकॉज मैरिज के रिगार्डिंग भी कुछ लोग परेशान है, अरे भाई कैरियर जाए बाहर में, पहले तो मुझे शादी करनी है। तो पहले भाई शादी जाए बाहर में, पहले आप कैरियर पे फोकस करो, तभी आपकी शादी एक अच्छे इंसान से भी हो पाएगी। जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, मैं देती जा रही हूँ भाई। आज की रीडिंग पूरी चैनल है डिवाइन की तरफ से। तो इवन आप लोगों ने कमेंट भी किया था, तो सब कुछ मिला के आज मैंने कैरियर रीडिंग की आप लोगों के लिए। द मून। यस, अपने इंट्यूशन की बात सुनो, अपने मन को मत मारो। ठीक है, इंट्यूशन की बात सुनो। लोगों की बातें, कोई आपसे पैसे लेके आपको पैसा नहीं दे रहा, लेट इट बी है, उनका कर्मा है, वो खुद भुगतेंगे। ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने उनके साथ गलत किया तो उन्होंने आपके साथ कर दिया, तो उसका जो इन्होंने आपके साथ इस लाइफ टाइम में गलत किया, उनके पास भी तो फ्री विल थी ना। अगर वो चाहते तो वो नहीं कर सकते थे आपके साथ, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत किया तो उनका कर्मा तो उनको मिलेगा। लेकिन वो कर्मा देने का काम डिवाइन का है, ना आपका है ना मेरा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही बोला जा रहा है, जो पेन है उसको क्लियर कीजिए, हील कीजिए, अपने लिए बाउंड्रीज सेट कीजिए कि कहाँ तक आपको सीमित रखना है, कहाँ तक लोगों को अपने करीब आने देना है, कहाँ तक आपको मनी के रिगार्डिंग लोगों से चीज़ें हो सके तो शेयर बिल्कुल मत करो। जीरो, बिल्कुल जीरो मैं आपको बोल रही हूँ। बिल्कुल किसी से कुछ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। खुद मेहनत करो, खुद चीज़ें करो। ठीक है, सक्सेस हमेशा साइलेंटली ही करो ताकि आपका सक्सेस शोर करे। ठीक है, जो मेहनत है उसको आप साइलेंटली ही करो, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैं मेहनत किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप बस खुद को प्रूव करो कि आप कितने काबिल हो, बिकॉज आपको तो चीज़ें मिलेंगी। एंड होता है ये चीज़, जब आपका कर्मा रहता है तो चीज़ें होती है। इसके लिए आप इस जीवन काल में आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम करेंगे मेहनत, राइट। क्या प्रॉब्लम है मेहनत करने में? ऑफकोर्स मेहनत का फल ही तो अच्छा होता है। शॉर्टकट टेक्निक कभी अच्छा नहीं होता है। कभी कोई शॉर्टकट टेक्निक में मत आइए कि आजकल कितने सारे टेक्निक्स है भाई, एआई का ज़माना है, शॉर्ट टर्म में हम ऐसे ही इनकम कर लेंगे, आजकल शेयर मार्केट है, स्टॉक्स में लगाएंगे, ये वो करेंगे। आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करने से कभी मत कतराओ। ठीक है, वो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यस, चीज़ें तो मिलने वाली हैं आप लोगों को। तो देखते हैं आने वाले 3 साल में क्या आपकी डेस्टिनी रहेगी। जो लोग मैरिज, कुछ लोगों की ना आफ्टर मैरिज भी आपका कैरियर स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखिए। अगर अभी ठीक ठाक चल रहा है तो आफ्टर मैरिज वो पूरा ठीक हो जाएगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी कम उम्र में आपने मेहनत बहुत ज़्यादा कर ली, आपने सक्सेस भी ले ली, ठीक है, आपका अच्छा खासा कैरियर चल रहा है, से फॉर एग्जांपल, लेकिन आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे रहते नहीं हैं। आते तो है पैसे, लेकिन सब सारे खर्च हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, कुछ ना कुछ होता है। तो एंड जो लोग बहुत ज़्यादा भी अभी इधर उधर लोगों को दे दे के अपना पैसा लॉस कर रहे हैं, तो उनको भी बोला जा रहा है कि वहाँ पर भी थोड़ा स्ट्रिक्ट मेंटेन करो। ठीक है, बिकॉज आप अपना पैसा कैसे एनर्जी को दे रहे हो, कैसे सामने वाले की एनर्जी है, कैसे इंसान से आप पैसा ले रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लेकिन ये तब होगी चीज़ें जब आप पहले अपना अलाइनमेंट पूरा क्लियर रखोगे,
फिर आप जिससे भी पैसा लो, जहाँ से भी पैसा आए, बिकॉज सी मनी के लिए कोई आपका फिक्स ऐसा नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ मैं ये बिजनेस करूंगा तो वहां से ही मुझे पैसा आना है। अगर कोई आपको सामने से आके पैसा दे भी रहा है, आपका मेहनत का कोई फल अगर आपको दे भी रहा है, तो उसको आपको नहीं नकारना है, ठीक है। बिकॉज मैंने एक बार, एक मैनिफेस्टेशन कोच थे, तो मतलब वो है अभी भी, मैं उनकी वीडियोस वगैरह देखती हूँ, तो उन्होंने एक बार कही थी कि हाँ, अगर सामने से कोई चीज़ फ्री में आ रही है, सपोज कोई आके आपको पैसा दे रहा है ना, आपको लग रहा है अरे इस चीज़ का मैं क्या ही पैसा लूँ, तो वो एक तरीका होता है डिवाइन का आपको वो देना, वो मनी देना, राइट। तो वो एक आपके लिए तरीका है, उस तरीके से भी आपको चीज़ें मिलती है। अगर मिलती है तो उसको आप इग्नोर मत करो, अरे ऐसे कैसे मैं ले लूँ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। नहीं, वो यूनिवर्स का तरीका है आपको देने का। तो हो सकता है किसी के लिए मैसेज हो जिसके लिए मैं ऐसे, सॉरी फॉर द इंटरप्ट। तो यस, वो चीज़ हो रही है। तो आगे जो आपको मिलेगा सी किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आगे आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो, ऐसी कोई चीज़ करने वाले हो जिसमें, ओके गाइस, बार बार इंटरप्ट हो रहा है, मैं चीज़ें बोलने जा रही हूँ इस वाले पाइल के लिए, मार्क माई वर्ड, बार बार इंटरप्ट हो रहा है। दैट मीन्स नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा है आप लोगों के मनी पे, ठीक है। बिकॉज मैंने अभी तक 2 बार वीडियो को पॉज की, वापस से मैं कर रही हूँ। तो मार्क माई वर्ड, जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को कही है उस पर प्लीज़ गौर कीजिए, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पे, कुछ लोगों की नज़र बहुत बुरी तरीके से है आपके ऊपर। तो आप लोग एक चीज़ कीजिए, अपना ऑरा को भी प्रोटेक्ट रखा कीजिए, ठीक है। आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, सच में मैं कहूँ तो लोगों की नज़र है। आप लोग हो सकता है कुछ ऐसा काम करते हो जिसके लिए पब्लिकली आप खुद को शो करते होंगे, हो सकता है ऑनलाइन आप लोग कुछ काम करते होंगे, या जो भी चीज़ें हैं, लोगों की नज़र बहुत बुरी तरीके से है, तो इससे आपके पैसे पे भी नज़र लग रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अपने एनर्जी को क्लियर करते रहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऑरा को रेगुलर क्लियर कीजिए, ठीक है। आप ऐसे 7 लौंग ले सकते हो, लेके अपने सर के ऊपर से आप वो कपूर भी ले सकते हो, 7 कपूर, सो छोटे छोटे आते हैं ना, तो वो आप लेके अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आप घुमाना, क्लियर माई ऑरा बोल के, फिर उसको आप जला देना बाहर ले जाके घर के बाहर। तो इस तरीके से भी आपका ऑरा क्लियर होता है। तो रेगुलर आप वो चीज़ भी करो, बिकॉज ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों के ऊपर, ठीक है। अभी तो फिलहाल ज़रूरी है। सो नाइट ऑफ वॉन्स भी आ रहा है, तो यस, पैशनेटली अपने स्टेप्स लीजिए, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आप क्या कर रहे हो। तो आगे जो चीज़ें हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो यस, आगे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ठीक है। जो आने वाला 3 साल है आपके लिए, सी नाइट ऑफ कप्स, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके ब्लॉकेजेस भी खत्म हो जाएंगे जो मनी का है। 4 ऑफ वॉन्स भी आया है, यस, आफ्टर मैरिज बहुत लोगों के मनी में आपको सक्सेस मिलने वाला है, जो मैंने कहा। तो अगर आप लोग अभी प्लान कर रहे हो शादी के लिए, देन ऑफकोर्स आप लोग कर सकते हो, बिकॉज आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ है, ठीक है। आपके स्पाउस का एनर्जी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसमें और लोग जुड़ सकते हैं, आगे चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें वही है ना कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट रख के चीज़ें करते हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। कुछ लोग फॉरेन सेटलमेंट चाह रहे हो, फॉरेन में अपना बिजनेस स्टेब्लिश करने के बारे में सोच रहे हो, आप लोग कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस आप लोग अगर करने का सोच रहे हो, अगर अभी आप सोच रहे हो कि मुझे अभी स्टार्ट करना चाहिए, तो नो, अभी आपको तुरंत स्टार्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स आप थोड़ा दो, उसके बाद स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो, टेम्परेंस का कार्ड है, तो अपने आप को हील करते जाइए, अपने चक्रास पे ज़रूर ध्यान दीजिए, अपने रूट चक्रा से क्राउन चक्रा तक सारे चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। रेगुलर 7 चक्रा कीजिए। मनी को लेके सबनिमिनल्स मनी के बहुत सारे हैं, जो पॉजिटिव सबनिमिनल्स है आप वो भी सुना करो। एंड 21 डेज तक आपको मनी के लिए रेमेडी ज़रूर करना है, जो मैंने आप लोगों को कहा है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी एनर्जी बहुत लाइट होगी। एंड जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, आप लोग प्लीज़ पर्सनली चीज़ें देखा करो, ताकि पर्सनली आपको और अच्छे से रेमेडीज़ वगैरह आप लोगों को दिया जाए, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पे मोनोलॉजी डेक से। फर्स्ट पाइल की रीडिंग काफ़ी लॉन्ग हुई है, लेकिन इस वाले पाइल की रीडिंग में बार बार बीच बीच में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, तो डिवाइन यहीं पे ही अभी आपकी रीडिंग यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यस, तो आपके सपनों पे यकीन रखिए, आपके सारे सपने पूरे होंगे। बस अभी ये समझ लीजिए कि अभी एक ऐसा वक्त आपका चल रहा है जहाँ पे आपको लर्न करना है चीज़ें, तो अभी आप लर्न करो, आगे आप उस पर विन कर सकते हो। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यस। अभी जो परिस्थिति आपकी चल रही है, इसको अगर आपने हील नहीं किया, आप ऐसे ही बैठे रहे, तो ये सिचुएशन ऐसे ही रहेगी, ये ठीक नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज पास्ट लाइफ से आपका प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के ऊपर कुछ कर्ज भी मुझे दिख रहे हैं, हो सकता है आपका कुछ कर्ज भी है पास्ट लाइफ से, ठीक है। आपको कोई कर्ज मिला था पास्ट लाइफ से, तो वो सारी चीज़ें भी है आपकी, लेकिन ये सब आप थोड़ा देख लो अच्छे से। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, जो ये आपका कंक्लूजन्स आपको नहीं मिल रहे थे ना, चीज़ें जो आपको धुंधली हुई से दिख रही थी, क्लैरिटी नहीं थी कोई भी चीज़ में, तो उसमें आपको क्लैरिटी आएगी। टेक टाइम टू ब्रीड आउट, यस, अभी थोड़ा अपने आप को समय दो, ब्रीड इन ब्रीड आउट करो, पैनिक मत कीजिए। अभी भले ही आपको ये बोला गया है, तो आप पैनिक मत हो जाओ कि अरे ऐसे बोल दिया मैम ने, अभी पता नहीं ये सब हम कैसे ठीक करेंगे, वो ठीक हो जाएगा, इसके लिए डिवाइन ने आपको दिखाया है, ठीक है। मैं एक कार्ड ले रही हूँ इस डेक से भी, नेटिव अमेरिकन का कार्ड आया है। फोबियाज, यस, मैं वही कह रही हूँ।
कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास्ट लाइफ से है जो इस जीवन काल में भी आप देखोगे। कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा कुछ अलग कल्चर में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है। कोई भी अलग कल्चर में, आप जिस भी कल्चर में हो उससे अलग कल्चर में, आप जिस भी रिलीजन के हो सकता है अलग रिलीजन में आपका ज़्यादा ध्यान आए, ज़्यादा फोकस्ड आए। तो हो सकता है आपका इंस्टिंक्ट, आपका जो डीएनए है तो वो वहीं से ही है कहीं ना कहीं। तो इस जीवन काल में भी आप ये चीज़ देखोगे कि कोई स्पेसिफिक जगह हो सकते हैं जिसके लिए आपका मन हो, इंटरेस्ट हो कि मुझे इस वाले कंट्री में जाना है, इस वाले कल्चर को मुझे बहुत पसंद है, मैं पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्टेड हूँ बचपन से, मुझे ये वाली चीज़ें पसंद आती है। सी बेबी का भी कार्ड आया है, तो यस आपका रीबर्थ तो हुआ ही। एंड फोबियाज, कुछ डर, कुछ इनसिक्योरिटीज़ आप पास्ट लाइफ से भी लेके आए हो इस जीवन काल में। तो इसके लिए आपको पैसे के रिगार्डिंग डर तो रहेगा, बिकॉज ये डर आपके पिछले जन्म का है। बिकॉज पिछले जन्म में आपने जो भी कर्मा किया है उसका कुछ ना कुछ फल आपको एंड में भुगतने को मिला है। तो वही फोबिया आपका सोल इस लाइफ टाइम में भी कैरी कर रहा है। इसके लिए आप देखोगे इस जीवन काल में भी आपको पैसे के रिगार्डिंग डर बहुत ज़्यादा रहेगा कि पता नहीं पैसे, मैं जीवन काल में कभी पैसा इनकम कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, क्या मेरे सपने कभी पूरे होंगे भी। तो आपको बोला जा रहा है यस आपके सपने पूरा होगा। एंड बेबी का भी कार्ड है, तो यस आप बेबी से मुझे एक मैसेज आ रहा है, अगर आपके बच्चे हैं अभी एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने बच्चे को एक स्टेबल कैरियर दे पाऊंगा, ऑफ कोर्स आप दे पाओगे। लेकिन उससे पहले आप थोड़ा अपने कर्मा को क्लियर करो, आपके पास मनी फ्लो भी आएगा। एंड आने वाले 3 साल में आपको सारी चीज़ों का हल मिलेगा, आपको कंक्लूजन मिलेगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, बस थोड़ा है समय, थोड़ा ख़राब है आई नो, लेकिन ये भी टल जाएगा। बस आप वो रेमेडी करो एंड मनी को लेके हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दिया करो, ठीक है। वो सब चीज़ें हैं, तो आप देखिए कैसे चीज़ें सही होती है, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।